प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक कौन सी भाषा प्रचलित थी? भाषाएं समय समय पर बदलती रहती है। कोई एक निर्णय, भाषा एक माध्यम है अपने भावों को समझाने के लिए। पहले ब्राह्मी लिपि चलती थी, वो गौड़ हो गई, बीच बीच में अनेक भाषाएं आईं। आज आप देख लिए वर्तमान में धीरे धीरे हिंदी गायब हो रही है, इंग्लिश आ रही है। आज से 25-50 साल बाद हिंदी नाम की चीज़ ही नहीं मिलेगी, सब अंग्रेजी में हो जाएगा। संस्कृत गायब हो गई, प्राकृत गायब हो गया। तो भाषाएं अपने अपने समय पर बदलती जाती हैं, जिसका जहाँ जो प्रचार। भाषाएं व्यापार के कारण बदलती हैं, भाषाएं समृद्धि के कारण बदलती हैं। आज हर व्यक्ति को इंग्लिश क्यों पढ़ना? क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन सी भाषा के लोग हैं? सबसे ज़्यादा कौन से लोग बोलने वाले? सबसे ज़्यादा बहुत सारे देशों में इंग्लिश बोली ही नहीं जाती, लेकिन आज विश्व में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देशों में कौन सी भाषा का विशेष प्रचार है? इंग्लिश का प्रचार है। अब आप दुनिया से जुड़ना है तो उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, और दुनिया से जिनको नहीं जुड़ना है वो नहीं पढ़े। तो कभी कभी भाषा मूल भाषा को गौण करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि अब उसको बाहर जाना है तो बिना इंग्लिश के नहीं जा पाएगा। वो नहीं चाहता कि मैं हिंदी को छोड़ूं, लेकिन हिंदी को पकड़ता है तो उसकी ज़िंदगी का सवाल उठता है, और इंग्लिश को पकड़ता है तो ज़िंदगी का विकास होता है। तो उसे मजबूर होकर के विदेशी भाषा अपनाना पड़ती है, क्योंकि उसका उस प्रकार का उत्थान दिखता है। इसलिए कोई निर्णायक भाषा का कोई आगम में उल्लेख नहीं कि रामचंद्र जी के समय कौन सी भाषा थी, महावीर के समय कौन सी भाषा थी। ऐसा कोई उल्लेख किसी शास्त्रों में, इतिहास में देखने को नहीं मिला। गुरुवर नमोस्तु। कई श्रावक गण नित्य महादर्शन करते हैं, फिर भी पाप का बंध होता है। तो ऐसी क्या कमी रह जाती है जिस कारण उन्हें पाप का बंध होता है? दर्शन में हमारी बहुत पहली बात तो अनंत काल का कर्म क्षण में नष्ट हो जाता है। रात भर का पहला हुआ अंधेरा सवेरे की एक किरण उगलते ही समाप्त हो जाता है। अंधेरा कब से फैला था? रात भर का। और सवेरे की सूर्य की एक किरण निकली और अंधेरा गायब हो गया। अब रात भर का अंधेरा एक सेकंड में कैसे गायब हो गया? पूरे कमरे में अंधेरा है, महीनों से अंधेरा है, सालों से अंधेरा है। एक दीप जला दिया, एक क्षण भर में अंधेरा गायब हो गया। ऐसा ही अपन ने अनादिकाल से पाप कर्म बांधे हैं। यदि हम थोड़ा सा उजिला कर दें, प्रकाश कर दें, तो वो क्षण भर में गायब हो जाते हैं। वो जो लिखा है वो सही है। अब रही बात हमारे दर्शन की विधि, हमारे दर्शन की विधि स्वार्थ से भरी है, कसाय से भरी है। आज अपने दर्शन की विधि में बहुत ज़्यादा स्वार्थ भरा है। हम अपने लिए मांगते हैं, दुनिया के लिए नहीं। यदि भगवान कहें कि मेरे पास एक आशीर्वाद है, तुम्हें दूँ या दुनिया को दूँ, तो तुम क्या कहोगे? दुनिया जाने तो भाड़ में, महाराज मुझे दे दो। तो हमारे घर में स्वार्थ भरा हुआ है। हमारे दर्शन में भगवान का दर्शन करते हुए 90% लोग भगवान का दर्शन पाप के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं। 90% लोग संसार बढ़ाने के लिए करते हैं, संसार घटाने के लिए नहीं। जिन जिन कार्यों के लिए भगवान ने छोड़ा है, उन कार्यों को तुम प्राप्त करने के लिए दर्शन करते हो। कहाँ से सिद्धि होगी? भगवान के प्रतिकूल, भगवान को जो जो कार्य पसंद नहीं है वो कार्य पाने के लिए हम दर्शन करते हैं। कहाँ से सफलता होगी? जो जो भगवान ने चाहा नहीं है उसको हम पसंद कर रहे हैं। यदि भगवान की जो मर्जी है, भगवान की जो चाहत है, भगवान को जैसे आचार विचार पसंद है, यदि वैसा आचार विचार पाने के लिए हम भगवान का दर्शन करें तो क्षण भर में भी हमारे भी पाप क्षय को प्राप्त हो सकते। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय कुल के थे और क्षत्रियों के घर में मांस बनता है, तो क्या तीर्थंकरों को ये पाप नहीं लगा? क्षत्रिय लोग जो होते थे पहले जैन ही होते थे। जिस समय क्षत्रिय लोगों की स्थिति थी, सब के हंत अहिंसक होते थे, सब शाकाहारी होते थे, सब छान के पानी पीते थे। जो यादव हैं वो भी जैनी थे। नेमिनाथ भगवान जो यादव के वंशी थे,
तो यादव वंशी आदि वंश से कोई ताल्लुक नहीं था। आप ही देखो ना, नीति लिखी है कि रात्रि उस स्थान पर व्यतीत करना जिस गांव में कोई ठाकुर रहता हो। ये नीति है। किस में रात्रि रुकना? जिस गांव में कोई ठाकुर रहता हो, यानी जिस गांव में कोई छत्री रहता है उस गांव में रात्रि व्यतीत करने में कोई संकट नहीं आएगा। और आज वर्तमान में कहा जाता है उस गांव में मत रखना, वो ठाकुरों का गांव है। महाराज जी लेकिन यानी इतना अंतर आ गया। तो ये छत्री जो थे वो बहुत शुद्ध थे, पावन थे, वो इस प्रकार के हिंसक नहीं थे। आज वर्तमान में वो इस प्रकार के हिंसक हो गए। तो फिर नेमिनाथ भगवान जी की जब शादी होती है तो उस वक्त तो यही संदर्भ है कि मांसाहार के लिए जानवरों को लेके वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि भगवान को वैराग्य दिलाना था। तो वे सीधे सीधे वन को नहीं जा रहे थे, तो उनके सामने ऐसा प्रस्तुतिकरण किया गया। वो एक वैराग्य दिलाने के लिए ये सारी क्रियाएं की गई थी। ना नेमिनाथ भगवान के समय कोई मांसाहारी था और ना मांस के लिए किया गया था। वो तो उनको वैराग कैसे आया? जैसे सौधर्म इंद्र ने एक नीलांजना को भेज करके नृत्य कराया और उसकी नीलांजना के नृत्य करते हुए मृत्यु हुई, क्योंकि भगवान को वैराग का निमित्त बनाना था। तो इस समय भगवान को वैराग्य करने के लिए वो घटना की गई थी, ना कि और वो समय ऐसा बोलने के लिए कहा गया। उसके साथ में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वो मांसाहार का समर्थन कदापि नहीं। गुरुवर नमोस्तु। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है, अपने सत स्वरूप को समझना, सृष्टि के स्वरूप को समझना। आज व्यक्ति समझ रहा है कि हमें इस माध्यम से सुख मिल जाएगा, तो उसको समझना कि ये जिस माध्यम से सुख है इस संबंध में सुख नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है? सृष्टि का स्वरूप क्या है? अपने जिंदगी का लक्ष्य क्या है? क्या इतना स्वार्थमय लक्ष्य है कि हम मरें और मर जाएं, दूसरे को भी मार दें और स्वयं भी मर जाए? तो सत्य धर्म कहता है कि नहीं, मरो और मारने वाला धर्म नहीं हो सकता, जियो और जीने दो वाला धर्म हो सकता है। इसलिए एक चांडाल को भी अहिंसा समझ में आ गई, जिसकी चांडाल की जो हिंसक आजीविका थी, सरकार की तरफ से नौकरी थी, तो भी उसके मन में समझ में आ गया कि अहिंसा ही धर्म है। तो एक दिन की अहिंसा लेकर के उसने ये बता दिया कि मैं हिंसक होकर के भी अहिंसा पर विश्वास रखता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ तो समंतभद्र महाराज ने कही कि यदि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ना समझ पाओ, यदि सच्चा भगवान समझ में आ जाए तो भी तुम्हारी सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। सच्चा गुरु समझ में आ जाए, सच्चा शास्त्र समझ में आ जाए, तो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की भूमिका समझ सकते हैं हम। सच्चे देव साध गुरु की पहचान करना ही सारे जगत के सत स्वरूप को समझना है। इसलिए सच्चे देव साध गुरु को समझ करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही सम्यक दर्शन का मूल कारण है। गुरुवर नमोस्तु। मिथ्यात्व से पहले गुणस्थान से जीव छठवें और सातवें में जा सकता है, लेकिन मिथ्यात्व के बाद तो पहले सम्यक दर्शन होना पड़ेगा, उसके बाद ही तो जीव छठवें और सातवें गुणस्थान में जा सकता है। सम्यक दर्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक साथ मिथ्या दृष्टि होकर सप्तम में जा सकता है। यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक साथ प्राप्त कर सकता है। कई बार अच्छे विद्यार्थी होते एक साल में 2-2 क्लासें पास कर लेते। कई विद्यार्थी ऐसे होते कि एक साल में कई इंटरव्यू, कई क्लासें पास करते। ऐसा ही कुछ लोग इतनी विशुद्धि बढ़ा लेते हैं कि वे रत्नत्रय एक साथ प्राप्त कर सकते। पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने श्री धवला में स्पष्ट उल्लेख किया है कि ऐसे कितने जीव हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, जिनको निमित्त मिलने पर एक साथ रत्नत्रय प्राप्त करके और चले जाते। और तो छोड़ो, इंद्रभूति गौतम, इंद्रमी घोती गौतम मिथ्या दृष्टि था, और सीधा मिथ्यात्व प्राप्त करने के बाद समुषण में गया। हो सकता है मानस्तंभ के यहाँ सम्यक दर्शन हो गया हो, नहीं भी होता तो अंदर जाकर के वह एक साथ गणधर परमिष्ठी बन गया, तो हो सकता है। पहले से एक साथ व्यक्ति तीसरे में जाना जरूरी नहीं, दूसरे में जाना जरूरी नहीं, चौथे में भी जा सकता है, एक साथ पंचम में भी जा सकता है, एक साथ सप्तम में भी जा सकता है।
इन 3 गुण स्थानों में व्यक्ति एक साथ छलांग लगा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। अग्नि गति और वायु गति से जीव सीधा मनुष्य गति में नहीं आ सकता, लेकिन नरक गति से सीधा मनुष्य गति में आ सकता है। तो नरक गति को गलत क्यों माना गया है? क्योंकि नरक गति का जो स्थिति है वो व्यक्ति अति वेदना वहाँ है। अग्नि का है, वायु का है, आदि को इनकी इतनी वेदना नहीं है, ये यहाँ वातावरण में रह रहे हैं, लेकिन नरकों की तो वेदना इतनी ज़्यादा है और नरक गति में जाने वाले जीवों के परिणाम भी निकृष्ट होते हैं। इनके परिणाम इतने निकृष्ट नहीं होते। अग्नि का है, वायु का है, दूसरे का विनाश करने का भाव नहीं करते। विनाश होता है वो बात अलग है, लेकिन नारकी जीव तो विनाश करने का भाव करते हैं। उनके मन में क्रोध भाव आता है, वो तो जान करके जो उपकारी हैं उनका भी नाश कर देते हैं। तो नारकी जीवों के परिणाम जो है अति कलुषित होते हैं, इसलिए उनको निकृष्ट कहा जाता है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, सभी बच्चे धर्म और कर्म में कैसे सामंजस्य बनाएं? पढ़ाई करते समय यदि सहेलियों से बात करती हो तो पढ़ाई छूट जाती है, उसको एडजस्ट कैसे करती हो। भोजन करना पड़ता है तो भोजन करते समय पढ़ाई छूट जाती है, एडजस्ट कैसे करती हो। नींद आती हो तो सोना पड़ता है, उसको एडजस्ट कैसे करते हो। घूमने जाना है और पढ़ाई भी है तो दोनों को एडजस्ट कैसे करते हो। जब संसार की हम 100 समस्याओं को एडजस्ट करते हैं तो उसमें एक समस्या धर्म को भी एडजस्ट कर लो। हम बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल को एडजस्ट कैसे कर लेते हैं। कितनी समस्याएं आती हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, फिर भी आप उसको एडजस्ट करते हैं। घर में रिश्तेदार आ जाते हैं और पढ़ाई का समय है, उनको एडजस्ट करते हो कि नहीं। जय जिनेंद्र, आइए बैठिए, जो कुछ भी है। अब घर में रिश्तेदार आ गया तो उसको एडजस्ट करोगे, और नियर रिश्तेदार आ गया तो उसने कहा चलो घूमने चल रहा तो उनके साथ घूमने चलोगे। तो फिर पढ़ाई करते समय मंदिर को जाने का एडजस्ट क्यों नहीं, गुरुओं के प्रवचन एडजस्ट क्यों नहीं, धर्म ही एडजस्ट क्यों नहीं होता, बाकी सारी दुनिया की चीज़ें एडजस्ट होती हैं। इससे सिद्ध है कि धर्म के प्रति हमारी रुचि की कमी है। हम एडजस्ट करना चाहें तो धर्म कभी तुम्हारी पढ़ाई में बाधक नहीं बनेगा, बल्कि धर्म के साथ पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में और ऊंचाइयां और छुओगे। गुरुवर नमोस्तु। आरक्षण के कारण बहुत से बच्चे अपने योग्य पद से वंचित रह जाते हैं, तो इसका समाधान क्या है? पहली बात तो है कि राजनीति और राजा के कानून के संबंध में तो आप जो समय विचार कर सकते हैं, जिस समय आपको लोग वोटें देने आते हैं। यदि सारे सवर्ण एक चुनाव का बहिष्कार कर दें तो, और फिर सारे आरक्षण वाले चुनाव का कर दें तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। आज भारत देश उस कगार पर पहुंच चुका है, न आरक्षण बंद कर सकता है और न आरक्षण के संबंध में कुछ विचार कर सकता। आपने देख लिया किस प्रकार की थोड़ी सी हरकत से किस प्रकार का तांडव हो सकता है। अब एक ही बात आपके पास है कि हमारे आचार्यों ने, जैनियों से मेरा कहना है कि आप लोग नौकरियों से दृष्टि हटाओ, अस्सी मसी कृषि और वाणिज्य पर दृष्टि टिकाओ, उस तरफ अपना सोच बनाओ। जैनी वह नहीं है जो किसी का नौकर बने, जैनी का तो वो पुण्य है कि सारी दुनिया उसके यहाँ नौकरी करे। अपने अंदर ऐसी योग्यता जगाओ, ऐसी परिणति जगाओ कि सारी दुनिया तुम्हारे यहाँ नौकरी करे, तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत ही नहीं। अब रही बात जो मध्यम वर्ग वाले लोग होते हैं, छोटे वर्ग वाले लोग होते हैं, अब वो उनका ऐसा कर्म ही लेके आए हैं तो विधि के विधान को टालने में कौन समर्थ है। अब वो ऐसा कर्म ही लेके आए कि उनको नौकरी, और क्यों नौकरी के अधीन होना पड़ रहा है। तुमने कभी भगवान की नौकरी नहीं की, गुरु की नौकरी नहीं की, इसलिए तुम्हें जिंदगी चलाने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ रहा है।
यही तो मैं कहता हूं कि सुबह से उठकर भगवान की सेवा करो, तो भगवान की सेवा करोगे तो दूसरों की सेवा नहीं करना पड़ेगी। सेवा तो करना है, बस अपने आराध्य की सेवा कर लोगे तो दुनिया, सारी दुनिया तुम्हारी सेवा करेगी। और जो आराध्य की सेवा नहीं कर सकते हैं उन्हें दुनिया की सेवा करना पड़ेगी। एक बार मैंने कहा था, जो महिलाएं कभी साधुओं को, धर्मात्माओं को अपने हाथ से रोटी बना के नहीं खिला सकते, कभी चौका लगाने का भाव नहीं आता, निश्चित समझना एक दिन उन्हें अपनी रोटी के लिए कहीं रोटी बनाना पड़ेगी। ये चौके की परंपरा इसलिए नहीं है कि साधु को भोजन मिल जाए, ये चौके की परंपरा इसलिए नहीं है कि साधु का पेट भर जाए, नहीं। मैंने तो कई बार कहा कि भोजन तो किसी भी प्रकार से साधु अपना पेट भर सकता है, बहुत सारे रास्ते, लेकिन श्रावक के हाथ से ही क्यों? श्रावक के यहाँ चौके में हार क्यों? उसी से पेट क्यों भरता है? उसका मूल लॉजिक है कि महावीर कहते हैं कि हे श्रमण, तुम्हारा पेट तो कैसे ही भर सकता है, लेकिन तुम यदि एक श्रावक के यहाँ हार करोगे और श्रावक तुम्हें हार कराएगा तो हमारे भक्त को कभी पेट की आजीविका के लिए किसी दूसरे के यहाँ रोटी बनाने की नौकरी नहीं करना पड़ेगी। आप रसोईयन ना बन जाएं, इसलिए चौके की व्यवस्था की गई है। अभिषेक का जल, भगवान को अभिषेक की जरूरत क्या है? कौन से उनको गर्मी चल रही है? इसलिए किया कि हमारा जैनी भगवान के अभिषेक का पानी भरेगा तो उसे कभी किसी होटल का पानी नहीं भरना पड़ेगा। 2 रोटियों के लिए होटल में पानी भरना, 2 रोटियों के लिए किसी शादी कार्यक्रम में जाके पानी भरना, ये वही जीव करेगा जिसने कभी भगवान के अभिषेक का पानी नहीं भरा। तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं आप श्रावकों को कही जाती हैं, इससे भगवान और गुरु का कोई संबंध नहीं। अभिषेक तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। एक कुएं से नल का एक पाइप लगा दो और टोटी खोल दे, भगवान नहा लेंगे। जो तुम नहाते हो फुहारे के नीचे बैठ के नहाते ना, ऐसे अपन भगवान को एक लगा देंगे, खोल देंगे, बढ़िया नहा जाएंगे भगवान। भगवान को नहाना हो ना तब ना, भगवान के नहाने के बहाने हमारे पाप कर्मों को नाश करना है। हर क्रिया के साथ तुम्हारी जिंदगी छुपी है। इसलिए आप अपनी जिंदगी को जितना गुणवानों की सेवा में लगाओगे उतना ही आपको किसी की नौकरी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ लोग नौकरी करने आएंगे। गुरुवर नमोस्तु। आत्महत्या के विचार आने पर कैसी भावना भानी चाहिए? उस समय उसका पापघात नाम कर्म का उदय आ रहा है, उसको बचने के लिए यही तत्व दृष्टि करना कि मरने के बाद तुम्हें और टॉर्चर करेंगे। अभी तो बचने से कर रहे हैं, फिर तो बचने मानसिक और कायिक। हमेशा जब भारी दुख की संभावना हो तो छोटा सा दुख सहन करना चाहिए। अभी तुम्हें बिंदु के समान दुख दिया जा रहा है और आत्महत्या करने के बाद सिंधु के समान दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या करने वाला कभी अच्छे परिणाम से नहीं मरता, क्लेश परिणाम से मरता है और उसकी नियम से दुर्गति ही होती है। इसलिए तत्व का विचार करके ऐसे परिणामों को त्यागना चाहिए। सामने वाला हमें टॉर्चर कर रहा है तो करने तो क्या फर्क पड़ता है, टॉर्चर ही तो कर रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। शब्दों की मार में हम इतने मर जाएं कि अपनी जिंदगी को मार डालें, ये तो समझदारी नहीं है। सुधा प्रश्नोत्तरी।